पैसे खत्म हो गए थे और बैंक बैलेंस जीरो था। कंपनी के फाउंडर मुकेश बंसल ने बोला कि उनके पास सिर्फ 7 से 8 दिन की सैलरी देने के ही पैसे बचे थे। ऊपर से अमेजॉन, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर, इंडिया आ चुका था। पहले मिंत्रा वर्सेस फ्लिपकार्ट का मैच था, बट अब फ्लिपकार्ट वर्सेस अमेजॉन बन चुका था। बिग इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल और एक्सेल ने फ्लिपकार्ट को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और मिंत्रा मानो कहीं अकेला छूट गया हो। इस वक्त मिंत्रा को एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया था। मुकेश बंसल एक विजनरी फाउंडर थे। आईआईटी कानपुर से इन्होंने बीटेक किया था, फिर यूएस चले गए। 1997 में जब सिलिकॉन वैली बूम कर रहा था तो वो वहाँ काम कर रहे थे। उन्होंने अपने 8 साल डिफरेंट स्टार्टअप्स में काम किया, पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर एज अ प्रोडक्ट मैनेजर। उनको ये सीखना था कि एक्चुअल में स्टार्टअप काम कैसे करता है। 2007 में वो इंडिया वापस आ गए। इंडिया का मार्केट तब ग्रो हो रहा था, इंटरनेट का एक्सेस बढ़ रहा था और जीडीपी भी 8 to 9% से ग्रो कर रहा था। चैप्टर 3, मिंत्रा का पहला वर्जन, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स। जब मिंत्रा स्टार्ट हुआ तब ये एक फैशन वेबसाइट नहीं थी, पहले ये पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स प्लेटफॉर्म था जहां लोग कस्टम टी शर्ट्स, मग्स वगैरह ऑर्डर कर सकते थे। लेकिन मुकेश ने देखा कि ये मॉडल स्केलेबल नहीं है, हर प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से बनाना पड़ता था। पर उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि लोग मोस्टली कस्टमाइज टी शर्ट्स खरीद रहे थे। फैशन एक हैबिट कैटेगरी है और लोग बार बार कपड़े खरीदते हैं। तब उनको एक आइडिया आया, एक फैशन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां लोग टॉप ब्रांड से कपड़े आराम से खरीद सकें। 2011 में मिंत्रा ने पिवट किया और एक फैशन ई कॉमर्स कंपनी बना ली। चैप्टर 4, कंपटीशन का दौर। 2011 में फ्लिपकार्ट ने $31 मिलियन रेस किए। टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया था। इससे सबको एक सिग्नल मिल गया कि इंडियन ई कॉमर्स मार्केट एक्सप्लोर करने वाला है। सडनली 10-15 नए फैशन ई कॉमर्स प्लेयर्स आ गए, जैसे जेबोंग, कूस, येपमी एंड फ्री कल्चर। लेकिन मिंत्रा सबसे अलग कैसे बना? चैप्टर 5, 3 की डिसीजंस दैट सेव्ड मिंत्रा। नंबर 1, इन्वेंट्री लेड मॉडल। फ्लिपकार्ट, कूस जैसे लोग मार्केट प्लेस मॉडल पे थे, लेकिन मिंत्रा ने इन्वेंट्री मॉडल चूज किया जिसमें वो प्रोडक्ट्स खुद परचेज करते थे, वेयरहाउस में रखते थे और खुद डिलीवर भी करते थे। इससे फायदा ये हुआ कि उनके पास क्वालिटी कंट्रोल, रिलायबल डिलीवरी और बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस मिल गया। नंबर 2, प्रोडक्ट ऑब्सेशन कल्चर। मुकेश ने सिलिकॉन वैली से ये सीखा कि प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। वेबसाइट क्लीन थी, यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ था, क्योंकि मिंत्रा पहले ऐसे कंपनीज में था जिन्होंने मोबाइल ऐप लॉन्च किया। नंबर 3, बेस्ट रिटर्न पॉलिसी। लोग फैशन ऑनलाइन लेने से डरते थे। साइज फिट नहीं आता था, कलर पसंद नहीं आता था। लेकिन मिंत्रा ने लॉन्च किया 30 डेज नो क्वेश्चन आस्क रिटर्न, और ये सब डिसीजंस ने मिंत्रा को और स्ट्रांग बना दिया, जबकि बाकी स्टार्टअप्स बंद हो गए। चैप्टर 6, 2013 क्राइसिस एंड द फ्लिपकार्ट मर्जर। लेकिन 2013 में फिर से बुरी खबर आई। फॉरेक्स क्राइसिस की वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा देना बंद कर दिया। अमेजॉन ने इंडिया में एंट्री कर ली और इन्वेस्टर्स फ्लिपकार्ट के साथ चले गए। मिंत्रा के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुकेश बंसल ने टाइगर ग्लोबल के साथ $5 मिलियन का इमरजेंसी लोन लिया और फिर फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के फाउंडर्स ने डिसाइड किया, लेट्स मर्जर। 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को $330 मिलियन में एक्वायर किया। ये डील इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री में सबसे आइकॉनिक बन गई। चैप्टर 7, लाइफ आफ्टर मर्जर, ग्रोथ पे फोकस। फ्लिपकार्ट के सपोर्ट से मिंत्रा का एक्सपेंशन हुआ, जैसे ज़्यादा मार्केटिंग, एक्सेस टू फ्लिपकार्ट्स कस्टमर बेस एंड यूजर एक्विजिशन कॉस्ट काफ़ी कम हो गया। 2016 में मिंत्रा ने अपने कॉम्पिटिटर जेबोंग को भी एक्वायर कर लिया फॉर $70 मिलियन। मिंत्रा ने अपने खुद के फैशन ब्रांड्स लॉन्च किए, जैसे रोडस्टर, HRX, ड्रेसबेरी, मस्ट एंड हार्बर। ये ब्रांड्स 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेट करते थे। इससे मार्जिन्स ज़्यादा मिलता था और मिंत्रा के फाइनेंशियल्स 2015 में 773 करोड़, 2017 में 2238 करोड़ और 2020 में 4262 करोड़। चैप्टर 9, वॉलमार्ट के बाद नया चैप्टर, प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस। तो मिंत्रा ने 3 बड़े चेंजेस किए।
नंबर 1, मार्केट प्लेस फोकस। प्राइवेट लेबल्स कम कर दिए, थर्ड पार्टी ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया और उनसे एड्स, लॉजिस्टिक्स और प्लेटफॉर्म फीस ली। नंबर 2, एड्स एंड लॉजिस्टिक्स से पैसे। फाइनेंशियल ईयर 21 में सिर्फ एड रेवेन्यू था 195 करोड़। फाइनेंशियल ईयर 24 में एड रेवेन्यू था 712 करोड़ एंड फाइनेंशियल ईयर 24 में लॉजिस्टिक्स का रेवेन्यू था 2439 करोड़। नंबर 3, रिटर्न पॉलिसी टाइट। रिटर्न विंडो कम किया, 30 डेज से सिर्फ 7 डेज हो गए। प्लेटफॉर्म फी एंड शिपिंग फी इंट्रोड्यूस की, हाई रिटर्न वाले लोगों के लिए ज़्यादा शिपिंग चार्ज। इससे फाइनेंशियल ईयर 23 का लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 2600 करोड़ से गिरकर फाइनेंशियल ईयर 24 में 1877 करोड़ हो गया। चैप्टर 10, 2024 में फाइनली प्रॉफिट। 2024 में मिंत्रा ने फाइनली प्रॉफिट कमा लिया। एक साल पहले तक 782 करोड़ का लॉस और आज मिंत्रा के पास 50% से ज़्यादा फैशन ई कॉमर्स मार्केट शेयर है। आईपीओ प्लान भी रेडी है। फ्लिपकार्ट के आईपीओ के बाद मिंत्रा भी अपना आईपीओ लॉन्च करेगा। तो दोस्तों, ये थी मिंत्रा की इंस्पायरिंग कहानी। कैसे एक कंपनी जो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी आज प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बन चुकी है। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही केस स्टडीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।